आज का इस टॉपिक में मेनली हम ये चर्चा करेंगे कि साधु संग समय काल परिस्थिति के हिसाब से मतलब कैसे हम किया जाए, नहीं क्योंकि हम बचपन से हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, मटेरियल सोसाइटी में हम ग्रो किए हैं। ये बैकग्राउंड हम लेके आ रहे हैं। उस समय में कैसे हम साधु संघ का इस सिचुएशन में कैसे हम साधु संघ का फायदा उठा पाए और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं साधु संघ करने से, बिकॉज ऑफ अवर मतलब क्या बोलते हैं प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं होने की वजह से। इसलिए पहले फर्स्ट चीज है अपने आप को प्रॉपरली देखना, मैं किस लेवल का हूँ और मैं मैं क्या क्या चीज है और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, इसे हम क्वालिटी साधु संग करने अलो नहीं करते हैं, ये समझना जरूरी है। और सेकंड है राइट कॉन्शियसनेस और राइट तरीका कैसे है साधु संग करने का। राइट तरीका मतलब है अभी हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, हर जगह असत्संग है, हवा में असत्संग ही घूम रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम कैसे साधु संग कर पाए, नहीं ये थोड़ा बहुत बड़ी चैलेंज है, नहीं। एंड देन तीसरा हमारे अंदर सबसे बड़ा समस्या है कि हम एक आइडियल कैरेक्टर को देखते हैं। सीनियर मतलब ऐसे होना चाहिए, नहीं वी लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन सीनियर्स, नहीं उसको वो हम नहीं करना चाहिए। नहीं थोड़ा भी डिफेक्ट्स हैं सीनियर्स में तो क्या है वो गया काम से, नहीं। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे पास है, नहीं। ये सारे चीज हम आज चर्चा करेंगे एंड देन ये सारे समझ के कैसे हम साधु संघ का फायदा उठा सकते हैं, ये इसके ऊपर आज चर्चा होगा। कृष्ण भक्ति जन्म मूल हो ये साधु संघ, कृष्ण प्रेम जन्मते हो पूनम मुख्य अंग। ये चैतन्य चरितमृत में बहुत ही सुंदर वर्णन है साधु संघ के बारे में, मध्य लीला 22.83। ये कृष्ण भक्ति है, जन्म होती है कैसे साधु संघ से, नहीं। ये साधु संघ है ना, ये एक एटर्नल प्रिंसिपल है। कृष्ण भक्ति भक्तिलता बीज साधु संघ से प्राप्त होती है और इसके बाद आगे बढ़ने के लिए भी हमको किसका जरूरत है, साधु संघ की जरूरत है। और हम हरि बोल होने के बाद हम भगवत धाम जाएंगे, उधर भी जाके किससे संग करेंगे, साधु से संग करेंगे। ये साधु संघ है, एक एटर्नल प्रिंसिपल है। हम इस साधु संघ से बहुत मतलब ये एक बैकबोन है। बिना साधु संघ का हम कोई भक्ति का कोई भी पार्ट में हम ग्रो नहीं कर सकते। ये इस प्रिंसिपल्स को हम क्लियरली समझना है, देन आपको ये वैल्यू लगेगा ये ना। नहीं तो बोलेंगे बिना साधु संग, साधु संग एक लेवल तक है, बाद में हम अकेला सब कर लेंगे, ऐसे नहीं है। साधु संग इज देयर टिल मतलब एंड नहीं, हर समय है तो, नहीं। इसलिए बोल रहे कृष्ण प्रेम जन्म तेगो पुनः मुख्य, नहीं। Even once dormant love for Krishna awakens, association with the devotee is still more essential. प्रेम प्राप्त करने के बाद भी साधु संग बहुत जरूरी है। ये this is very, very important. Now, ये तो हाँ, भगवान कपिल श्रीमद् भागवत में 3:20-25 में ये बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्ति है, न इधर कोई पुण्य से, कोई कर्म से, ज्ञान से, इससे निर्भर नहीं है। देन हर कोई तपस्या से है। सो ओनली क्वालिफिकेशन इज व्हाट, स्निग्ध मतलब ब्लिसफुल हार्ट हो और टेंडर हो, टेंडर का क्या बोलते हो, सॉफ्ट हार्ट, और विनम्र हो, रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड हो, नॉन एनवियस हो। यही एकमात्र योग्यता है हमको क्या प्राप्त करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए। क्या क्या है, सॉफ्ट हार्टेड, टेंडर और ब्लिसफुल, खुशी, और नॉन एनवियस और रेस्पेक्टफुल, इस तरह, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्वालिटी हार्ट। ये हृदय होना बहुत जरूरी है। देन हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसका उदाहरण है सूत गोस्वामी 1.1.8। सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे, सूत गोस्वामी का गुणगान किए।
कोई रिसाइट करेंगे श्लोक बीच बीच में? कोई कौन? अच्छा हाँ, हमारे संस्कृत प्रभु, किधर माइक नहीं है? ठीक है, जोर से। वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं वेतत्वं स्वयं तत्सर्वं तदनुग्रहात् तत् अनुग्रहात् स्निग्धस्य शिष्यस्य ब्रूह्यो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत गुरुवो गुह्यम अप्युत। सो जब नमश्चरण में सारे सेजेस सुत गोस्वामी को देख के ये बोले आप योग्य हो। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम बताने लिए क्यों आपके अंदर ये गुण है, स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युत। सो इधर बोल रहे हैं कि आपके अंदर ये स्निग्धस्य है, ये क्वालिटी है आपके पास ना। एंड देन ये बोल रहे हैं कि गुरु मतलब है सारे गुरु, कितनी भी आपके अंदर स्पिरिचुअल टीचर है ना, वो सब अपने रियलाइजेशन आपको देना चाहते। क्यों क्यों रियलाइजेशन चाहते हैं? और नॉट सारे गुह्यम अपी होता है, सारे मोस्ट कॉन्फिडेंट चीज आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो स्निग्धस्य है। इसी के वजह से बिकॉज आप वेल बिहेव्ड हो, आपका अच्छी व्यवहार है, अच्छी बिहेवियर है आपका, बहुत हम्बल हो आप, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो, और आपके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, आप विनम्र हैं। सो इसलिए ये सारे गुण को देखते वो लोग को कंट्रोल नहीं कर पाए। अरे यार, मेरे सब ले लो, एवरीथिंग यू टेक, मेरे पास क्या है वो आप ले लो बस। दे रेडिली वांट टू गिव यू एवरीथिंग। इसलिए आप योग्य हो श्रीमद् भागवतम का रिसाइट करने का, क्योंकि आप अपनी आचरण से, अपने बिहेवियर से आपने कृपा प्राप्त किया। स्निग्धस्य शिष्यस्य, स्निग्धस्य का, और ये बहुत डीप वर्ड है, ये शब्द पूरी सेमिनार में ये आपने समझ लिया स्निग्धस्य का, देन आपने यू लर्न समथिंग टुडे। स्निग्धस्य का मतलब है, एक छोटी सी एग्जांपल है, कैसे एक माँ है, एक माँ के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं रहती है बच्चे के ऊपर ना। माँ क्या करती है, बच्चे मतलब ही प्रॉब्लम है, इज फिल्ड विद प्रॉब्लम्स, कुछ अच्छा नहीं कर सकता वो, नहीं वो खुद ही अपनी साफ सफाई नहीं रह सकता, नहीं माँ क्लीन करती है, इधर इधर तोड़ देता, बहुत प्रॉब्लम करता है, नहीं। और इवन ये 1 साल नहीं, 2-3 साल, मेरे को याद है, मैं जब तक मैं 5th स्टैंडर्ड तक था ना, मेरे को शू पहनना नहीं आता था। माई मदर ओनली यूज्ड टू डू, मेरे को बटन भी पहनना आता नहीं था। शी यूज्ड टू डू एवरीथिंग फॉर मी। नहीं, हर चीज वो करती थी। 5th क्लास है जब मैं सैनिक स्कूल में गया, दिन मेरे को सीखना पड़ा, लेटर लिखता था, यल लेफ्ट फॉर लेफ्ट लेग, और फॉर और। मैं कभी नहीं सीखा, नहीं कहने का मतलब है वो ऐसे प्रेम है बचपन से। क्या करती हैं सब करती, ये है कि आगे जाके ये पूरे श्रृंगार करती हैं, पाउडर वाउडर लगा के सब कुछ अच्छा करके, अच्छे ड्रेस करके, देखो मेरा बेटा कितनी अच्छी बेटा है, पूरी दुनिया को दिखाती है। नहीं, इवन दो अनेक कमियां हैं, बट मेरा बेटा सबसे अच्छा बेटा है, मूड ये है। नहीं, तो आगे जाके ये बहुत बड़ा बनेगा। समझ रहे हैं ना, ये माँ का गुण है, मतलब उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। सो इसी तरफ सीनियर्स के साथ में, सीनियर्स होते हैं अनेक जूनियर्स के ऊपर कितनी भी अवगुण है, वॉट एवर इट में बी, बट उसका क्या है, ये मूड है कि नहीं, इसको सारे शॉर्टकम्स को टॉलरेट करो, आगे जाके एक दिन क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा और भक्ति में बहुत उन्नत करे। अभी तो ऐसे हैं, बट आगे कैसे ग्रो होगा, देन क्या होगा, वो अच्छा गुण प्रकट करेगा। सो इस तरह का स्निग्ध समझ में आएगा ना, स्निग्धस्य। बट उधर एक दूसरा एक शब्द है शिष्यस्य। ये स्निग्ध का क्वालिटी सिर्फ सीनियर साइड से नहीं होना चाहिए, बट जूनियर साइड से भी होना चाहिए। शिष्यस्य, शिष्य में शिष्य के पास भी ये स्निग्ध का क्वालिटी होना चाहिए। जब वो स्निग्ध का क्वालिटी नीचे नहीं है, देन ये कृपा को क्या नहीं कर सकता, हाँ ले नहीं पाता। मान लीजिए कोई एनवियस है, यार ये फालतू आदमी है, ये तो मेरे को एक्सप्लॉइट करने के लिए ऐसा करता। व्हाट एवर ही सीज, व्हाट एवर थिंग्स, मतलब
उसको हमेशा ईर्ष्या टाइप से देख रहे हैं, देन वो कितनी भी उसको देना चाहेगा वो ले नहीं पाएगा। इसलिए स्निग्ध से शिष्य से, स्निग्ध है ऊपर और नीचे दोनों जगह में जरूरत है, देन क्या होता है कृपा फ्लो होती है। इसलिए ओपन हार्टेड, जेंटल हार्ट, ये सब जरूरी है क्या है कृपा को प्राप्त करने के लिए। समझ में आ गया ना? दिस इज सो ये भक्ति रसामृत संधि में ये 3 शब्द हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। साधु संघ में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सजाति, सजाति के मतलब है सेम मूड है, जैसे हम सब वृंदावन, वृंदावन हमारा एटर्नल धाम है और कृष्ण मेरा स्वामी है, नहीं? ये कौन कौन ये सब मानते हैं, वो सब सजाती हैं। एक तरह से हमारे गुरु परंपरा क्या है, सजाती, नहीं? एक मूड है गौड़िया, एक मूड है। समझ में आ गया ना? एंड देन सतोभरे, सतोभरे मतलब है सीनियर से इंस्ट्रक्शन लेना, न कि से सीनियर से सीखना और इंस्ट्रक्शन लेना और हार्ट रिवील करना। एंड देन जब इक्वल से मिलते हैं और वो परमहंस का सब, परमहंस का इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करना, उसको बोलते हैं सतोभरे। नहीं, हम जब मिलते तो कुछ और डिस्कस नहीं करना, इन इवन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस भी इतनी शेयर नहीं करना पड़ता, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस में इनपरफेक्शन हो सकता है। इट इज बेटर टू डिस्कस परमहंसास का शिक्षा, नहीं? दैट विल बी मोर परफेक्ट। सो जब भी हम सीनियर से मिलते हैं, जो इक्वल से मिलते हैं, इस तरफ का हमको क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। सो उसको बोलते सतोभरे, नहीं? एंड देन स्निग्ध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। स्निग्ध का मतलब है हमने डिस्कस किया था, मतलब सॉफ्ट हार्टेड, टेंडर हार्ट, एंड देन हम्बल, एंड देन रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वालिटी है ना। जनरली आप देखेंगे कितनी भी ऑफेंसेस हैं, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये स्निग्ध का क्वालिटी नहीं है, उसी की वजह से आपका देख सकता हम कितने भी कॉम्प्लेक्स हुए हैं, ये गुण नहीं है हमारे पास, इसकी वजह से हमारा भक्ति में बहुत ज्यादा बाधा है, नहीं? जब ये गुण पहले से क्लियरली समझना होगा, जब तक ये गुण को है ना, रिलेशनशिप विद टेंडरनेस, अटेंटिवनेस, जेंटलनेस, रेस्पेक्ट, केयर, लव एंड लैक ऑफ एनवी। सो ये जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे ना, एक तरीके से भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, नहीं? हम साधु संग हम फायदा उठा नहीं पाएंगे, नहीं? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, नहीं? इसलिए हमको रहते हुए भी नहीं नहीं क्या नहीं रह पाता, लाभ नहीं उठा पाता। ये पॉइंट क्लियर है ना, 3 चीज। Then we need to learn how to treat other with love without envy, and how not to pay attention to shortcoming and not to show them how. We must learn see exalted quality to focus on spiritual subject matter. We should discuss exalt quality both and senior and equals. So जब भी हम मिलते हैं, जैसे लाइक गुरु महाराज भी अच्छा उदाहरण देते हैं, नहीं? हनी बी, हनी बी क्या करते हैं, हनीज लेते हैं ना, और फ्लाइज क्या होता है, गंदगी। सो हम हर लोग के अंदर क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअल क्वालिटीज ही देखना चाहिए। हाँ, इसका श्लोक आई थिंक इज, हाँ इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, रिसाइट करेंगे। आध्यात्मिक अनुसर्वाणान नाम संकीर्तनाच में आजमेनार्य संगेन आध्यात्मिक अनुसर्वण मतलब, अनुसर्वण का मतलब है क्या है, अनुसर्वण मतलब अध्यात्म। जब भी हम इकट्ठे होते हैं, अनुसरण मतलब जब शुरुआत में जब भी हम इकट्ठे होते हैं, आध्यात्मिक, अभी क्या चर्चा होना चाहिए, आध्यात्मिक चीज, स्पिरिचुअल चीज को होना चाहिए, नहीं? whenever we meet together, श्रवण कीर्तन है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए। जब ऐसे होगा देन क्या होगा, नाम संकीर्तन चाह में,
सो हम ग्रुप में जब हम नाम संकीर्तन करेंगे देन क्या होगा, हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा। और गुड क्वालिटीज को, स्पिरिचुअल क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे, देन क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति होगा। जब अनर्थ निवृत्ति हुआ तो क्या किधर किधर पहुंचेंगे, निष्ठा में पहुंचेंगे। और निष्ठा में क्या होगा, हमेशा नाम संकीर्तन होगी। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, देन जस्ट लाइक एंड देन वर्ड ना आर्य आर्य संज्ञान है। इसके मतलब है जब हम भक्तों को हमने लाइफ एंड सोल बना दिया, महान भक्तों को लाइफ एंड सोल बनाया, देन क्या होगा, यू विल डेवलप लॉट ऑफ टेस्ट। कैसे डेवलप लॉट ऑफ, हमारे अंदर हृदय में कितनी भी डुप्लिसिटी है और क्या बोलते हैं कपटपन, ये सब चला के पॉलिटिक्स ये सब करने का इच्छा है वो खत्म होके हमारे अंदर सरलता मैनिफेस्ट होगा, सिंप्लिसिटी मैनिफेस्ट होगा। देन जब सिंप्लिसिटी मैनिफेस्ट होगा ना, भजन में बहुत आनंद आएगा, भक्ति में बहुत आनंद आएगा। जब भक्ति में आनंद आएगा ना, देन असत्संग करने का मन नहीं करेगा, लोएस्ट संग करने का मन नहीं करेगा, नीचे वाला टॉपिक का चर्चा करने का मन नहीं करेगा। सो आपको यही इच्छा करेगा कि मैं आर्य संज्ञान हायर संग, एडवांस डिवोटी का संगी में क्या करना चाहता हूँ, संग करना चाहता हूँ, सत्संगी करना चाहता हूँ। इन दिस वे द टेंडेंसी टू टेक एसोसिएशन फॉर असत्संग विल गो। समझ रहे हैं ना? एंड देन व्हाट विल हैपन, देन इस तरफ का लेवल में हम पहुंच गए हैं, देन क्या होगा, निरअहंकारी या तत्, मतलब है हमारे अंदर फॉल्स ईगो है, अहंकार है, वो नष्ट हो जाती है। देखो ये प्रिंसिपल समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, जब भी हम मिलते हैं एंड स्पिरिचुअल टॉक होती है, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्पिरिचुअल क्वालिटीज, आपके अंदर यू हैव भक्ति लता बीज, आपके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं। जब हम स्पिरिचुअल क्वालिटीज हम डिस्कस करते हैं ना, मैं आपका स्पिरिचुअल जॉग कर रहा हूँ। और व्हेन यू डिस्कस सम स्पिरिचुअल टॉपिक विद अस, हम क्या कर रहे हैं, अंदर का चीज को हम क्या कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। जब दोष को हम डिस्कस नहीं करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग डीपर, हम इंटरनल चीज को नहीं जा रहे हैं, हम एक्सटर्नल चीज में रह रहे हैं। जब हम स्पिरिचुअल चीज को हम चर्चा करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपका स्पिरिचुअल क्वालिटीज को क्या करते हैं, जागृत करता है, विच इज हिडन, विच इज वो छुपा हुआ है। नहीं, आप समझ रहे हैं ना? सो देन व्हाट विल हैपन, देन सारी अनर्थास दूर होती है। एंड देन स्पेशली मेन चीज है हमारा, जस्ट लाइक इधर फोटोज कितनी है भक्तों को लगा हुआ है, ये भक्त से हमारा लाइफ एंड सोल बनना होगा। इसका बोलते हैं डीप संग, प्रसंग, प्रसंग मतलब डीप संग। हाँ, जस्ट लाइक प्रभुपाद है, प्रभुपाद श्री प्रभुपाद का ही जीवन माने, नहीं इसका ही लाइफ एंड सोल माने है ना। हमारा हृदय में डिवोटी हमारे हृदय में जीना चाहिए। नहीं, मैं इसके लिए हूँ, वी शुड आइडेंटिफाई विद द डिवोटीज, मैं इसी के लिए हूँ। जब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे देन क्या होगा, आर्य, ये सब आर्य संज्ञान है ना। इस आर्य संज्ञान इज नॉट जस्ट लिसनिंग टू देम, सुनने से नहीं है, हाँ कैसे है उसको क्वालिटीज को देखना, स्पिरिचुअल क्वालिटीज देखना, उसको स्पिरिचुअल क्वालिटीज का कैसे देखेंगे, जब डीप संग करेंगे देन तो देखेंगे। नहीं, यू अंडरस्टूड ना? देन क्या होगा, देन अहंकार फॉल्सी को खत्म होगा। देखो कितनी बड़ी चीज है, पूरी फॉल्सी को हरिबोल हो जाती है। सबसे बड़ा खेल फॉल्सी का ही है, बट फॉल्सी को कैसे खत्म हो जाता है ये प्रिंसिपल समझना। Until unless we don't understand this principle, हम कभी फॉल्सिगो से बाहर नहीं आ पाएंगे। नहीं, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जब भी इसी वर्ष का विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि जब भी हम भक्तों से डिस्कस करते हैं, वी नीड टू डिस्कस द गुड क्वालिटीज। इवन जब हम लेक्चर देते हैं, भक्ति का पॉजिटिव पार्ट को करना चाहिए। इवन आई वांट टू करेक्ट हिम, सो हम पॉजिटिव चीज को, मैं जयदेव को प्रभु बारे में पॉजिटिव चीज को समझाएं, देन प्रभु आई थिंक ये क्वालिटी कैन बी ऑब्स्टेकल इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। आई थिंक यू शुड वर्क ऑन दिस। समझ में आ रहा है ना? सो दैट्स हाउ, पहले ज्यादा पॉजिटिव, देन इट शुड बी लाइक दैट। सो बट जनरली जब लेक्चर्स, किसी भी लेक्चर्स और कोई भी कॉन्वर्सेशन हम नेगेटिव उसके ज्यादा चर्चा करते हैं, दैट इज नॉट द राइट वे।
दैट्स नॉट कृष्ण कथा। इस तरह का विष्णु चक्रवर्ती गुरु नहीं। Without देख रहे हैं, the first devotee discuss the positive quality that helps them to develop the nature of the soul, नहीं, and only after that they discuss the obstacle that prevents the attainment of the goal. समझ में आएगा ना? So इस तरह का हमने जीवन जीना चाहिए. So the prasanga हमने पहले बताया था, prasanga is the deep sangha when we let devotee into our heart. Devotee into our heart मतलब हिंदी में कैसे बोलेंगे? भक्तों को अपनी हृदय में रखना. उदाहरण के लिए प्रभुपाद ने हिपीस, न्यूड क्लब, ये सबसे महान वैष्णव बनाए. क्यों? वो भक्त हैं प्रभुपाद का अपने हृदय में थे. सब प्रभुपाद ही मेरा हृदय नहीं. ब्रह्मानंद प्रभु वाला हो सकते राधेश्याम सुंदर का दर्शन नहीं करेंगे, बट प्रभुपाद के समाधि में जरूर आके दर्शन करेंगे. He may not go, but प्रभुपाद शिष्य के देखो प्रभुपाद का कितनी प्रेम है नहीं. इवन आफ्टर प्रभुपाद जाने के बाद में अभी भी इतनी प्रेम दिखती है प्रभुपाद के ऊपर नहीं. उसके वजह से कितनी बड़ी बड़ी चीज चेंज हो गया नहीं. So then we can chant the holy name constantly. नहीं. The last वाला ही है नहीं. The quality of सरलता will manifest itself, and then diplomacy चला जाता है, simplicity आती है, and then हमका सत्संग करने का मन नहीं करता. The same last श्लोक का explain कर. हाँ, दूसरा चीज है कैसे हम मैटर से अटैच्ड है ना. भौतिक चीज से कितनी अटैचमेंट है नहीं. खासकर काम वासना रहती है हमारा, इसमें नेचुरल अटैचमेंट है. जैसे रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कैसे मैं एक स्त्री से आसक्त हो रहा हूँ, उसी तरह का मैं कृष्ण को ऊपर आसक्त हूँ. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे हम स्ट्रांगली अटैच्ड हैं पदार्थ से, उसी तरह लाइक हम माता पिता से, मटेरियल रिलेशनशिप से वेरी मच अटैच्ड नहीं. उसी तरफ का अटैचमेंट आप सोच के देखिए किसी एक वक्त का है. इवन आचार्य के साथ आपके पास है, प्रभुपाद के साथ, गुरु के साथ, किसी एक के पास है. इधर बैठे हुए हैं और ऑनलाइन में भी देख रहे हैं. आप लोग किसी के पास ऐसे अटैचमेंट है? कैसे आप लोग मैटर से अटैच्ड हैं? इधर कोई है? यस, मेरे पास नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर लाइक दिस. नहीं. बहुत सुंदर श्लोक है, उसे पढ़िए ब्रो. प्रसंगम अजरम पाशम, प्रसंगम अजरम पासम, आत्मनः कवयो विदु, आत्मनः कवयो विदु, सैव साधु सुकृतो, सा एव साधु सुकृतो, द्वारम अपावृतम, मोक्ष द्वारम अपावृतम. प्रसंग का मतलब है डीप संगा और डीप अटैचमेंट. जब चीज के ऊपर डीप अटैचमेंट होती है. और अजरम, अजर मतलब स्ट्रांग, पासम मतलब रोप नहीं. सो आप किसी मैटर से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है, डीपली अटैच्ड है, देन क्या होगा? यू विल बी वेरी स्ट्रांगली आत्मना कवयो विदु. पूरा क्या हुआ? बांध देता है. यू विल बी बाउंडेड हियर नहीं. वैसे ही सा एव साधु स्कृतो, उसी तरफ कैसे आप भौतिक चीज से आप स्ट्रांगली अटैच्ड हो, डीपली अटैच्ड है, उसी तरफ जब हम साधु से हम अटैच होते हैं, वो मुक्ति के द्वार को खोल देते हैं नहीं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी इट्स जस्ट नॉट ए हियरिंग. सिर्फ श्रवण करना नहीं है भक्तों से ना. हम क्या करते हैं शुरुआत में, हम श्रवण करते हैं भक्तों से, दैट्स ओके. सो यस वी गेट सम काइंड ऑफ संबंध ज्ञान और इन्फॉर्मेशन मिलते हैं. आप लोग का अनुभव होगा इतनी श्रवण होने के बाद भी मेरा हृदय चेंज नहीं हो रही है. वाई नहीं होते ना. बहुत सुन लिया, इस्कॉन में कितनी प्रीचर है, वो उतनी प्रीचर को उसने सुन लिया, बट हृदय में चेंज नहीं आया. मतलब लग रहा है प्रभु जी ऐसे क्या ऐसे ही हम नहीं. देन ये फील होता है यार इतनी सुनने के बाद ना वो क्वालिटीज मेरे में मिसिंग है.
क्या क्या क्वालिटीज मैं सुन रहा हूँ, वो क्वालिटीज मैंने जैसे अभी सुना है स्निग्ध, वो क्वालिटी नहीं है मेरे पास, क्या करूं? देन वो क्या करते हैं, वो लिविंग एग्जाम्पल्स को ढूंढते हैं। जब वो क्वालिटी को ऑब्जर्व करता है ना, ऐसे भक्त को डीप एसोसिएट करता है ना, देन क्या हो जाता है, देन ही गेट्स, इफ ही गेट्स लाइक दिस मैटर की तरफ उस साधक से, उस भक्तों से अटैच हो जाता है, देन क्या हो जाता है, मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। दैट्स हाउ हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होती है, नहीं तो नहीं होती। दैट्स व्हाई एसोसिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रसंग। और हम दुखी की बात है, हम सब कोई भी नहीं करता। किसी एक भक्त के पास आप लोग डीप संग करते हैं वेरी क्लोजली, नॉट ओनली लेक्चर का साथ में रह के उसका आध्यात्मिक गुण को ऑब्जर्व करते हैं और बीइंग विथ हम, नहीं, ये कितनी समय हम निकालते हैं, वी डू नॉट नो इम्पोर्टेंस ओनली। नहीं, ये भी समस्या है, यही तो इसलिए तो हम ऐसे ही हैं, नहीं? So to develop the qualification of devotee, one must obtain the mercy of the devotees and the qualities of the devotees. नहीं? So the faith in the devotional service and taste for it awaken in the heart. नहीं? ये रूप गोस्वामी बात बताते हैं कि भक्तों से क्या मिलती है, श्रद्धा प्राप्त होती है ना। भक्तों से जब हम सुनते हैं श्रद्धा प्राप्त होती है शुरुआत में, नहीं? इसके बाद क्या होती है, व्हेन यू डू प्रसंग डीप, उससे क्या होगा, आपका डिवोशनल सर्विस में टेस्ट मिलती है। देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हम किसी, आप प्रेम लेवल का, कोई भक्त है प्रेम का स्तर पर है, उससे संग करने से हम प्रॉपर वे, द स्निग्ध का हृदय रहने से, वैसे संग करने से वो प्रेम दे सकते हैं आपको। हाँ, कोई भक्त है रुचि के स्टेज में है, उससे संग करने से वो रुचि प्राप्त कर सकता है, रुचि आपको दे सकता है वो। And then someone is निष्ठा, you can give neophyte सेट में whatever is this you can give. Only कोई भक्त क्या लेवल में है वही दे सकता है, ध्यान रखना। सो हम इस्कॉन में हम अनेक लेवल का डिवोटीज को मिलते हैं, एंड देन वी गेट वेदर इट इज अ जूनियर, सीनियर और इक्वल। जब हम संग करने से हम क्या मिलते हैं हमको, तो उसके अंदर क्या है वो हमको मिलते हैं। आप समझ रहे हो ना? ये इसलिए हमको ये समझना होगा कितनी इंपॉर्टेंट है ये साधु संग। वी कैन नॉट बी अलोन और वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इधर। हर व्यक्ति, हर साधु हम किससे मिलते हैं वो बहुत जरूरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमको कुछ मिलते हैं। नहीं, हम डेली मीट करते हैं अनेक लेवल का डिवोटीज, उससे हमको कुछ प्राप्त करता है। हम पिछले जन्म में कुछ लेवल तक हैं, अभी ये साधु संघ की कृपा से हम क्या करते हैं, वो लोग से कृपा मिलती है। बिकॉज इधर क्या मिलता है, वन वन मस्ट अपटाइन, मतलब भक्तों से कृपा से या फेथ मिलती है, डिवोशन से, और टेस्ट भी मिलती है, सब भक्तों से मिलती है ब्रो। समझ में आ रहा है ना? सो दैट्स वाई ये क्लियर होना चाहिए, हम भक्ति में आगे बढ़ना तो मेरे को साधु से ही मिलेगा। सो यू अंडरस्टूड ना? ये पॉइंट क्लियर है? देन क्या होगा, व्हेन यू बिकम अटैच टू साधु, देन वास्तव में रिनाउंसिएशन होगा, बिकॉज वो साधु से ना आपको इनर वेल्थ मिलेगा। मान लीजिए किसी उन्नत भक्त से मिला है, जयदेव बहुत ही उत्तम अधिकारी है, अबे उससे मिल रहा हूँ मैं, उसका इनर वेल्थ मेरे को मिलती है ना। जब वो इनर वेल्थ मेरे को मिलने से क्या होगा, मैं विरक्त कर, मैं देन आई कैन रिनाउंस द मटेरियल थिंग्स, मैं और भौतिक चीज को क्या कर सकता हूँ, रिनाउंस कर सकता हूँ। हम उल्टा करते हैं भक्त का ना, सब त्याग हो, अभी वो फॉल्स रिनाउंसिएशन है। दैट रिनाउंसिएशन इज आउट ऑफ द्वेष। द्वेष, द्वेष मतलब कैसे बोले, वो मतलब यार पक गया हूं ना इसके पीछे, गुलाब जामुन पा पा के पक गया हूँ, आज से मैं नहीं पाऊंगा 100%। नहीं, इस भौतिक जगह में इतनी वैरायटी है, एक अटैचमेंट को छोड़ के दूसरा अटैचमेंट मिल जाती है, इसको तो छोड़ दिया पर दूसरा में चला जाएंगे, इतनी वैरायटी तो है ही नहीं। सो वो रिनाउंसिएशन है, इट्स आउट ऑफ द्वेष है, नहीं, द्वेष के हिसाब से छोड़ा, मतलब वो आपको कष्ट दिया उसने छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए
ब्रह्मचर्य आश्रम में किसी ने शू दे दिए फ्री में, बहुत ही अच्छी, मतलब सबसे टॉप मोस्ट कंपनी कौन सा है? रिबॉक है, अच्छा रिबॉक, रिबॉक, एडिडास, आदिदास है, एडिडास, मान लीजिए एडिडास का दे दिए शू फ्री में दे दिए। चलिए यार, पहन के तो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है, अच्छा ठीक है हम किसी और को दे, नहीं 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 सब ठीक है, वो पहन ले, बोल दे थोड़ा यार पहनते पहनते क्या हो जाएगा लूज हो जाएगा, ऐसे बोल के क्या कर रहा, पहन रहा है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एक हफ्ते हो गया, उससे पैर बहुत कष्ट हो रही है, देन क्या यार इसको त्याग देता हूँ, वो क्या कर देता है, त्यागता है। सो दिस रिनाउंसिएशन इज आउट ऑफ द्वेष, समझ में आया ना? सो इस तरह का हम अनेक चीज रिनाउंस करते हैं, बट दुखी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अब इस तरह का रिनाउंसिएशन क्या होता है, आप डोर बंद करेंगे तो वो विंडो से आ जाती है, अभी विंडो भी बंद करेंगे तो वॉल में होल है ना, उससे आ जाती है ये अटैचमेंट्स, नहीं? सो यू कैन नॉट गिव अप अटैचमेंट just like this. Attachment can only be given up by developing attachment to Krishna, नहीं? So आसान तरीका है साधु संग से, if through association with devotees identify with them we have acquired inner wealth and attachment to Krishna, we easily renounce all outer risk, renounce the sense of possession. So ये तरीका है क्या वास्तविक विरक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, समझ में आ गया ना? उसको दोबारा वो प्रभुपाद का उदाहरण ले सकते हैं, कैसे प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके सबको सन्यास बना दिया, ब्रह्मचारी नहीं आश्रम, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं आश्रम, नहीं इंडिया में भी नहीं है, they were so detached, नहीं? क्यों, ये कैसे ये विरक्त हो गया है? just because developing attachment the right devotees, नहीं? सो ये हमको समझ, ये फार्मूला सीखना कैसे हम संसार से विरक्त हो सकते हैं, नहीं? इनर वेल्थ से, जब हम इनर वेल्थ क्या बोलता है, अंदर आंतरिक बल होगा, देन हम क्या कर सकते हैं, बाहर चीज को त्याग पाएंगे। सो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मैं बताया था ना, जब हम भक्तों से हम सुनते हैं श्रद्धा प्राप्त होती है, श्रद्धा प्राप्त होने के बाद क्या होता है, बाद में गिल्टी फील होता है, फिर यार मैं ये सारे गुण नहीं है, देन क्या करता है, वो ढूंढते हैं लिविंग एग्जाम्पल को और देखते हैं इसका गुण को, ओहो इसका इतनी विनम्र है। सो मैं अपना एक उदाहरण बता सकता हूँ, जब मैं ये तृणादपि सुनी चने का बार ना बहुत सुना था, किधर भी जाकर तृणादपि तृणादपि तृणादपि, प्रभुपाद का अनेक लक्ष्य में तृणादपि तृणादपि, बुक में तृणादपि, भागवतम सुना था तृणादपि, यार ये तृणादपि होता क्या है, ये ह्यूमिलिटी होता क्या है, कैसे दिखते हैं, क्या क्या है इसका व्यवहार कैसे है, मैं बहुत ढूंढ रहा था ये कैसे कैसे होगा, मैं यार इसको कैसे भी मेरे को जीवन में लेके आना है, इस गुण के बारे में मैं समझना है। सो इसके मैं बहुत बार सोचते रहता था ना, शुरुआत 2010 में सब में, और उसी टाइम में मेरे को मदन मोहन प्रभु दिखा है, और यू सो हम्बल, ऐसे यार, मतलब यार ये है, इतनी बार मैं लक्ष्य सोच, पूरी इसका आचरण ना सब कुछ इसमें दिख रही है। दिन में कभी नहीं मिला, देखा, देन भाग के गया, प्रभु जी मैं आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ? यस प्लीज टेल मी। प्रभु जी मैंने त्रिनादपि के ऊपर बहुत सुना हूँ, आई वॉज जस्ट सिंपल नो दैट टाइम, प्रभु जी मैं बहुत सुना हूँ और मैं देख रहा हूँ आपके अंदर है सब, प्लीज थोड़ा बताएंगे मेरे को कैसे मैं इसको आचरण में अनुकूल कर सकता हूँ। समझ ये क्या हुआ, मेरे को लेके गए हैं वैदिक एक्सपो में, ये 1 आवर समझाए हैं ह्यूमिलिटी का, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बट आई लाइक्ड टू बी विथ हिम, नहीं? सो व्हेन वी हियर देन वी सी के यार ये गुण क्या है, कैसे प्राप्त करें, देन वो ढूंढते हैं किसी भक्तों से दिखे, देन हम क्या करते हैं, उसको सत्संग करने का इच्छा करते हैं, उसके साथ रहते हैं और क्या करते हैं, लर्न करते हैं, लाइक दैट। सो देयरफॉर द प्रसंग विद साधु इज नेसेसरी, दिस प्रसंग मतलब क्या है, डीप सेंस। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट,
अभी सबसे बड़ा लैगिंग है हमारा सोसाइटी में यही है, खासकर द्वारका में, नहीं? सब अपने अपने रूम में रहते हैं, नहीं? So one should become attached to devotees, see their spiritual qualities, adopt and develop this quality in oneself. जब तक उसका संग नहीं करेंगे तो इंस्पिरेशन कैसे मिलेगा? इसको क्वालिटी भी जरूरी है, उनको नहीं मिलेगा, नहीं? फरीदाबाद में भी कमी है, नहीं? नहीं। सो क्वालिटीज मतलब, ओह चला गया, ओह श्लोक रिसेट, ठीक है। तितिक्षवा कारुणिका दुर्हृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषण। सो अभी हम भक्तों में क्वालिटी देखना चाहिए, क्वालिटी देखना चाहिए। क्या क्वालिटी देखना चाहिए? हाँ, कितनी कम पा रहे हैं, कितनी कम सो रहे हैं। जब मैं सीधा बैठता प्रभु जी, वो मजा आ जाता। तो नाचता तो इतनी उछालता ना, अरे यार बहुत अच्छा लगा। क्या गुण देखना चाहिए? सो ये गुण देखना चाहिए, तितिक्ष है। कोई पढ़ेंगे इंग्लिश में? The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. He has no enemies. He is peaceful. He abides by the scripture, and all these characteristics are sublime. So पहले क्वालिटी है तितिक्षु है। तितिक्षु मतलब है क्या है? सहनशीलता। सहनशीलता मतलब कैसे होगा सहनशीलता? वही व्यक्ति टॉलरेट कर सकते हैं किसके अंदर इनर वेल्थ है। जब तक कोई आंतरिक शक्ति नहीं है वो सहन नहीं कर सकता। आप थोड़ा अपनी शुरुआत का दिन में देख लो, छोटी चीज है तो भी इरिटेट हो जाते होंगे, नहीं? तो थोड़ा भी कुछ हो गया हमारे दिन में, यार ये कैसे ऐसे कर दिया, नहीं? बट आप देखें धीरे धीरे जैसे स्पिरिचुअल में थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे थोड़ा सहन कर पाता है। सो ये सहनशीलता उतना तक हो सकता है कितनी आपका अंदर इनर वेल्थ है। आपका इनर वेल्थ अंदर आंतरिक शक्ति है, आंतरिक शक्ति कितना कम है उतनी इंटॉलरेंट होगा, और कितनी ज्यादा है उतनी क्या होगा, वो टॉलरेंट होगा, नहीं? नेक्स्ट है कारुणिका। कारुणिका कौन दूसरा को दया दे सकता? वही है, वो सेल्फलेस है, नहीं? कोई व्यक्ति सेल्फलेस नहीं है वो दया नहीं दे सकता। सो भक्त होता है वो सेल्फलेस होता है, अपने लिए कुछ भी नहीं है, लाइक दैट। एंड सुहृद मतलब सुहृद सर्वदेव, इज फ्रेंडली टू एवरीवन, एंड देन इज नॉन एनवियस, मतलब वो उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, और शास्त्र के हिसाब से जीवन जीते हैं। और सबसे लास्ट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, साधु व साधु भूषण। मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? कौन बताएंगे? साधु व साधु भूषण। साधु भूषण, साधु भूषण का मतलब है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वो ऐसे देखते हैं ये सारे साधु है ना, ये सब है पूरी विश्व को ऑर्नामेंट है। जैसे लाइक कोई चीज को श्रृंगार करना, तो किससे श्रृंगार करते हो? सोना, और उसके ऊपर कुछ प्रीशियस स्टोन, डायमंड और भी रूबी, ये सब ऐसे डाल के देखो, अलंकृत करते हो, बहुत सुंदर लगता है। सो ये पूरी संसार कैसे सुंदर लगती है? ये वैष्णव से। ये वैष्णव, ये सारे वैष्णव बैठे हुए हैं, ये इसको क्या करते हैं? ये ऑर्नामेंट है पूरी संसार का। इस तरफ का वैष्णव देखते हैं, ये सीज लाइक दिस, ये सब ऑर्डिनरी नहीं है, ये लोग पूरी संसार का आभूषण है, नहीं? इस दृष्टि से वैष्णव को देखते हैं। इस तरह विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव है, ये गिव्स राइट कॉन्शियस टू अदर्स, सही चेतना को देते हैं दूसरे का ना। अभी व्यक्ति सही चेतना कह रहा है, वो वास्तव में क्या है? पूरी संसार का भूषण, ऑर्नामेंट है। That's why it's not 6 qualities, it's 7 qualities है। सो इस तरह का गुण को भक्तों को देखते हैं। समझ में आ गया ना? This is so devotees are the ornament of this world. And then भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि दो चीज हैं इस भौतिक जगह में बहुत वैल्यूबल है। वो क्या है? जीव और हरिनाम और भगवान, नहीं?
समझ में आया ना? ये दो चीज वैल्यूबल, इसलिए कोई भी जीव से हम मिलते हैं, वॉट दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, दे आर मोस्ट वैल्यूबल। इसलिए बहुत बार हमने भगवान का बारे में बहुत सुनते हैं, नहीं, ईश्वर तत्व के बारे में बहुत चर्चा होती है, जीव तत्व के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। नहीं, जीव तत्व है बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर स्पेशल एक्चुअली भगवान का। हाँ जी, ये दो चीज ही मोस्ट वैल्यूबल है। और जब वैल्यूबल चीज के साथ हम कैसे हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, ये सब वैल्यूबल है, उसको कैसे हम नेग्लेक्ट करेंगे और उसको कैसे हम नफरत करेंगे, समझ रहे हैं ना? लाइक दैट। इसलिए हम सब आज से, अभी एटलीस्ट फ्रॉम नाउ वी शुड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग वैष्णव। हम वैष्णव को क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको गुण देखना चाहिए, बिकॉज दे आर मोस्ट वैल्यूबल। नहीं, अभी तक नहीं बता तो एटलीस्ट अभी फ्रॉम नाउ यू हैव टू स्टार्ट। हमारे दुखी की चीज है, महत्वपूर्ण चीज को अप्रिशिएट नहीं करता। दो ही चीज है इस दुनिया में सबसे वैल्यूबल है, हम दोनों ही नहीं करते हैं एक तरीके से, नहीं। सो जीव है, देर मोस्ट वैल्यूबल, उसको भी नहीं करते हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और कितनी भी चीज वैल्यूबल नहीं है उसको अप्रिशिएट करता है, यार क्या क्या जैकेट है, क्या यार ये वाला बहुत अच्छा है, ये पता चाहिए, वो रूम बहुत अच्छा है, वो रूम मिलेगा ना मेरा भक्ति बहुत अच्छी होगी ना, ये उस तरह का स्थान मिल गया तो सब अच्छा रहेगा। दिस इज वेरी गुड, मेरे को ऐसे पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, ये मिलना, वो इतना, एवरीथिंग इज यूजलेस। आप समझ रहे हैं ना? बट क्या चीज है ये है, अरे यार इसको बात ही मत उठाओ, ये इतनी गंदा आदमी है ना, बताओ मेरे को इतनी कष्ट पहुंचाया, मैं क्या बता, नहीं। इसको बात ही मत करो। तो दुर्भाग्य की चीज है ना, किस चीज को वैल्यूबल चीज नहीं, क्या सुंदर मोबाइल है यार, उफ, i20 वाट एवर 40 की क्या है बताओ, मुझे नहीं पता, बहुत सुंदर है, नहीं, किसकी जो वैल्यू नहीं है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, किस चीज वैल्यू है इसको कभी नहीं अप्रिशिएट करता है। अभी मैं रिसेंटली न्यू एग्जाम में मैंने क्या बोलते हैं, एक्सटम्पोर रखा था, ग्लोरीफाइंग वैष्णवास ऐसे बोल के, आएंगे एक चिट निकालेंगे, 1 मिनट ग्लोरीफाई करेंगे। अरे 30 सेकंड भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, 30 सेकंड में हालत खराब, बोल ही नहीं पा रहा। बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, मंगल आरती आते हैं, हम्बल हैं, बहुत सेवा करते हैं, और थोड़ा सोच के बताऊं। 1 साल हो गया, अभी पास आउट हो रहे हैं, यू सी, दिस इज मोस्ट वैल्यूबल थिंग्स। बट यूपीपी में करूंगा तो हरी बोल हो जाएगी। नहीं, वी मे नॉट बी एबल टू स्पीक फ्रॉम द हार्ट, मे बी हम कुछ बता देंगे, वजह से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी नेवर एवर अप्रिशिएटेड, दैट्स द फैक्ट। हमने कितनी भी मीटिंग बैठे हैं, एक दूसरे का दोष ही देखा, इसने ऐसे नहीं करना चाहिए था मीटिंग में, तो मैंने भी तो ऐसे, आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस, आप लोग आशीर्वाद दो मैं आऊँ। और सुबह ही में जब मैंने बोला था मैं आज लेक्चर नहीं दूंगा, सुबह कुछ मैनेजर इशू थे, मैं बोला यार मैं क्या करूं, मैं इस टॉपिक को कैसे डिस्कस करूं, नहीं सब, दिस इज द डिजीज वी आर इन एक्चुअली, इसलिए हम ग्रो नहीं हो पा रहे, इसलिए इतनी पावरफुल भक्ति बट नहीं एक्सेस कर पा रहे, ये समस्या है, नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी डोंट अप्रिशिएट द प्योर कॉन्शियसनेस, प्यूरिफाई द कॉन्शियसनेस। डिवोटी के अंदर है वो चेतना है, वो क्या करता है, इट प्यूरिफाइज एक्चुअली, नहीं। सो यही है। सो इसलिए हम क्या करना चाहिए, हम शॉर्टकमिंग्स को नहीं देखना चाहिए, भक्तों के शॉर्टकमिंग्स नहीं, दोस्त को नहीं देखना चाहिए, हम स्पिरिचुअल क्वालिटीज को देखना चाहिए, एंड देन उसी का ही चर्चा करना चाहिए, नहीं। सो इस तरह का एटीट्यूड हमको बनाना है, नहीं। इधर कितनी भी हैं द्वारका में है, यू हैव टू डेवलप सच काइंड ऑफ एटीट्यूड्स, देन आप देखेंगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इट विल बी वेरी वेरी नाइस। हम देखेंगे धीरे धीरे सब लोग अपने अनर्थ से फ्री होंगे। भक्ति विनोद ठाकुर पता है क्या बोलते हैं, विद इन फ्यू डेज यू विल हैव टेस्ट इन होली नेम, इफ यू अभी हम क्या चर्चा कर रहे हैं उसमें जीवन में उतारेंगे तो विद इन फ्यू डेज, हम तो फ्री मोमेंट में जी नहीं पाते ना, यही समस्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रिंसिपल को मतलब सीरियसली
हमको दिमाग लगाना, सीरियसली इसको फील करना, आई नीड टू डेवलप दिस क्वालिटीज। नहीं, इसमें कोई वो नहीं, इफ एंड बट नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में नहीं वो ही नहीं सकते हैं, ऐसे नहीं है। नहीं, वी नीड टू वर्क टुगेदर एंड देन ग्रो। सो यही डिफरेंस है प्रभु, और प्रोसेस एंड भक्ति का। नहीं है, और प्रोसेस और भक्ति का ना, हमारे भक्ति में एक लविंग हार्ट होना चाहिए। वो हार्ट है भक्तों को अप्रिशिएट कर सकते। दैट इज व्हाट स्निक द हार्ट, दैट्स व्हाट मेक्स डिफरेंस बिटवीन भक्ति स्कूल एंड ज्ञान कर्म। और दूसरा का ये जरूरत नहीं है, बट भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? लविंग हार्ट होना चाहिए। वो हार्ट है भक्तों को गुणगान कर सकता है। And then appreciate the strength of the sadhu and show them to whole world. The heart that has the quality of snigdha, in which no envy or criticism. उस हृदय में कोई envy नहीं है, कोई निंदा, criticism नहीं है। Such deep sangha opens up the spiritual world of Vrindavan for us. उस तरह का हृदय वृंदावन क्या है, उसके लिए वृंदावन खुलती है। हरी हरी। क्या पॉइंट है, मतलब हमारा हालत ही खराब हो गया इसको पढ़ के, इसको सुन के, कि कितनी बड़ी चीज है, फिर भी हम ना जानबूझ के डोर को हमने बंद कर दिया। ना, आई डोंट वांट नाउ, नहीं, नहीं दैट, नहीं। पढ़िए प्रभु जी। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो, कर्णरसायन कथा अंतर्कर्ण रसायन तज्जोषणादाशुपवर्गवर्त्मनि, तज्जोषणादापवर्गवर्धनी भारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सदा अतिभक्ति। सो इधर बोल रहे हैं कि सताम प्रसंगाम। सताम मतलब है ये भक्त है, दे कैरी एटर्निटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? शाश्वत को साथ में लेके चलते हैं, नहीं? सो और एटर्निटी का मतलब है उसका हृदय में भक्ति लता बीज है, नहीं? हाँ, मतलब भक्ति लता बीज है, वो तो एटर्नली है ना। सो वो सारे भक्त हैं उसको लेके जाते हैं। सो सतः प्रसंगाम। सो जब ये सोच के इसके अंदर, सबके अंदर भक्ति लता बीज है, सो इससे हम क्या करना चाहिए? ये सोच के ज्ञान क्या करना चाहिए? संग करना चाहिए। When you associate with devotee, किस तरह का कॉन्शियसनेस होना चाहिए? Everyone carries bhakti lata beach. That means, so let me associate with them. समझ में आया ना? हम जब एसोसिएट करते हैं ये भक्त अच्छा है, ये भक्त अच्छा नहीं है, ऐसे सोचेगा, बट एक तरीके से हर व्यक्ति के अंदर भक्ति लता बीज है, नहीं? सो व्हेन वी डेवलप, देन जब हम इसी तरीका से हम जब संग करते हैं, देन क्या लिख रहे हैं? मम वीर्य संविदो। ऐसे संग में, ऐसे कॉन्शियसनेस में श्रीमद् भागवतम शक्तिशाली बनता है। नहीं समझ रहे हैं? ये पॉइंट समझ में आया नहीं? When he sees that all the devotees are carrying the eternity, that is, everyone is having bhakti like the beach. So then he try to do deep sangha. Then वो संग में, उस कॉन्शियसनेस में जब ऐसे भक्तों के बीच में कथा सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, देन वो क्या होगा? भवंति इत कर्ण, मतलब जब वो कान में जाएगा, देन कथा में क्या होएगा? रस आएगा, एवरीथिंग विल गेट सेटिस्फाइड। आप समझ रहे? नहीं, ओनली इन सर्टेन कॉन्शियसनेस श्रीमद् भागवतम एक्ट होती है, नहीं? देन ऐसे व्यक्ति को मुक्ति का द्वार प्राप्त खुल जाती है। श्रद्धा रति भक्ति अनुकृष्यमति, नहीं? He gets taste and he get bhav, everything,
समझ में आ गया ना पॉइंट? उसके लिए श्रीमद् भागवतम नेक्टर होता है, उसके लिए कृष्ण कथा नेक्टर होता है। इधर नहीं क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आया? नहीं समझ में? सो इफ ही हैज, मतलब उसको प्रॉपर कॉन्शियसनेस है, ये सारे एटर्निटी को कैरी करता है। सो ही सीज दैट एक स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल व्यक्ति है, उसका संबंध ज्ञान से बैठ रहा है। आपको समझ में आना किस समाधि में बैठ रहा है? एवरीवन आर देयर द कैरियर ऑफ एटर्निटी। देन ऐसे देखेगा तो उसको संग भी तो डीप करेगा ना, डीप संग भी करेगा ना, बिकॉज ये स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल पर्सनल है ना, उसमें दोस्त तो नहीं है ना ब्रो। नहीं समझ रहा, ये मटेरियली नहीं देख रहा, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से देख रहा। देन उसी हिसाब से बैठ के कथा भी सुन रहा। देन उस कथा सुनने से क्या हो जाती है, हाँ, उसका उस श्रीमद् भागवत रिवील होती है उसका ना। देन वो कांड में घुसती है। देन क्या होती है, अब ऐसे लगते हैं एक एक शब्द अमृत गिर रही है मेरा, नहीं? देन वो क्या कहते हैं, मुक्ति का द्वार खुलती है, मतलब ये फील्स उसी टाइम में मुक्ति का अनुभव कर सकता है वो। देन ये श्रद्धा, रुचि, भाव, ये सब क्या करते हैं, वो अनुभव कर पाता है। नहीं दैट इज एक्सप्लेन। और दूसरा, बट अभी मान लीजिए ये कॉन्शियस नहीं है, अरे यार ये क्यों है यार, ये कौन क्लास दे रहे हैं, इसके तो यार क्या पता है, कोई भी बता देते हैं, इसके तो ये त्रुटि है, वो है, उसको कपड़े भी कैसे पहनना नहीं पता है, नहीं, इसको वो प्रॉब्लम है, नहीं, इसको एक भी श्लोक आता नहीं है, बता दिया वासासन के ऊपर, ये कैसे है, नहीं, अभी क्या करें। देन क्या, दोष अभी दूसरा चेतना से देख रहा, नेक्टर होने के बाद भी वो नेक्टर नहीं गिरती है, वो एक एक शब्द उसका ऐसे विष की तरफ गिरती है। इसलिए तो बहुत इतनी स्ट्रांग डोज लगती है, नींद आती है, वो आती है, बस 9 बज गया ना, वो हो गया बस, नहीं, बस निकल जाते हैं इधर। और बीच बीच में जो है यार, लग रहा है आपको प्रेशर आ रही है, चले जाओ इधर से, माइंड ट्रिक करता है, नहीं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कॉल देखो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब जाना होगा आपको, लाइक दैट मेनी थिंग, आपको बहुत बोरिंग लगेगी, नहीं, सी दैट इज ऑल कॉन्शियसनेस, नहीं। सो ऐसे लोगों को क्या, उसको भी एक लोक खुलती है उधर, लोक इसके लिए मुक्ति के द्वार खुलती है, इसको पाताल लोक खुलती है। ऐसे भगवान का फील बता रहा, नहीं, हेलिश नहीं, पाताल द्वार ओपन्स। ठीक है ना? हाँ, इस पे पढ़े। मय्या मय्यन्येन मय्यनेन भावेन मय्यनन्येन भावेन मय्यनन्येन भावेन कुर्वन्ति ये दृढम् भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः मत्कृते कर्माणः त्यक्तस्वजन बान्धवा सो इसमें ये मय्य अन्येन भावेन, मतलब अनन्य भाव से जब वो भक्ति करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भक्ति कुर्वन्ति ये धृतम। उसका एक ही चीज है, भगवान का क्या करना, भक्ति करना, भगवान का सेटिस्फाई करना, इसका और कुछ नहीं है। यू वांट टू सर्व द कृष्ण, भगवान का सेवा करना चाहते हैं अनन्य भाव से, और कुछ इसका इच्छा नहीं है। ये एक स्वरूप लक्षण है, एक मेन क्वालिटी है। इससे सारी क्वालिटीज क्या होती हैं, प्रकट होती हैं, तितिक्षु, कारुणिक, ये सारे गुण है, इससे होते हैं। इसमें सिर्फ कृष्ण का क्या करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। और मत कृते त्वक्त कर्मणास, मतलब यू ओनली वांट टू सैटिस्फाई कृष्ण, कृष्ण का संतुष्टि के लिए वो कार्य करेगा, अनुकूल है ना कृष्ण अनुसूल, और कोई कार्य नहीं। अंतक्त स्वजन बंध, मतलब उसका स्वजन
स्वजन मतलब है अपने पेरेंट्स एंड बंधन रिलेटिव्स, ये सबको क्या कर देते हैं, वो त्याग देते हैं, because he just he does not do any act that displeases Krishna. नहीं, so कोई भी एक मिनट भी समय ये वेस्ट नहीं करना चाहता है, उससे कृष्ण का संतुष्टि नहीं हो। समझ में आ गया ना ये पॉइंट? सो इसलिए वो रिनाउंस कर लेता है। क्यों रिनाउंस करता है? क्योंकि उसके अंदर भगवान से डीप अटैचमेंट है। सो ये फैनेटिकली नहीं त्यागते हैं स्वजन को। कैसे त्यागते हैं वो? कृष्ण से बहुत आसक्त है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो त्याग देते हैं। नहीं दैट, वो देश को, जाति को, सब कुछ को त्याग देते हैं, बिकॉज ही इज अटैच्ड टू कृष्ण। पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसका। इट्स कॉल्ड कवच, श्रीमद् भागवतम कवच। यस, मदाशयाः कथा मृष्टाः मदाश्रया कथा मृष्टा वन्ति कथयन्ति च ब्रुवन्ति यन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः तपन्ति नैतान्मद्गतचेतसः सो मद आश्रय कथा मृषा मतलब वो किसका आश्रय लेता है? कृष्ण कथा का आश्रय लेता है। इसका जीवन का सफलता ये नहीं है कि मैंने कितनी लोगों को मैंने वो किया हूँ, क्या क्या बना दिया हूँ। एक्सटर्नल सक्सेस को अपनी सक्सेस नहीं मानता ये। इसको एक ही सक्सेस, कृष्ण कथा का आश्रय लेने से सब कुछ है। मतलब कृष्ण कथा से ही सब कुछ है। नाम में रुचि, कृष्ण कथा में रुचि है, मेरा अनर्थ नहीं है, स्निग्ध का क्वालिटीज बढ़ रही हैं, ये इसको सफलता है। He sees the success like this। कितनी आनंद कृष्ण कथा में आ रहे हैं, कितनी आनंद हरिनाम से आ रहे हैं, इसी से वो अपनी सफलता को देखता नहीं है कि बाहर का चीज। ये ये असली भक्तों का गुण है। मत आश्रय, ये एकमात्र शेल्टर है कृष्ण कथा। शृण्वन्ति एंड कथयन्ति च। नहीं, और ये नहीं कि वो प्रजल्प में शरण ले रहे हैं और कोई इन मन का आनंद देने वाला चीज में शरण ले रहे हैं। यश, सुबह सुबह हमारे का ताली बजाएं, नहीं, पूरी दिन माला गिरते रहें, ताली बजाते रहें, इससे ही आनंद है। इसके लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, बट सुबह सुबह कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, इसमें क्या है, ठीक है, सो इसलिए असली भक्त देखना, सुबह देखने कितनी प्रयास करता हो मॉर्निंग में 4:30 to 9, उतनी प्रयास 9 o'clock बाद भी करना चाहिए। नहीं, बट 9 o'clock के बाद कितनी भी सक्सेस है वो गुरु का दे देता नहीं, बट द मॉर्निंग में वो बोलता अभी मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ, इससे क्या होता है, ये मेरा असली सफलता है। सो लाइक दैट ही सीज। नहीं, सो इसमें फेथ है। अनन्य भक्ति का मतलब फेथफुलनेस। समझ में गया? एंड देन वो स्वजन और बंद है, रिलेटिव्स एंड देन पेरेंट्स हैं, वो ये क्या नहीं करता, वो कंट्रोल नहीं करता। और इट्स नॉट दैट ही रिजेक्ट्स, क्योंकि हम उस लेवल में नहीं हैं। सो वो क्या करते हैं, वो लोगों से उस तरह का बिहेव करते हैं, इससे वो लोगों का आध्यात्मिक गुण को प्रकट करते हैं। अंडरस्टूड? वो पेरेंट्स के साथ रिलेशन रखेंगे, वो रिलेशन रखते हुए भी क्या किस तरह का डिस्कशन, किस तरह का इसका लक्ष्य होगी मेरा, इसको इसलिए समझ रखा हूँ इसका, because he is connected to me and he is connected to Krishna, they are part and parcel, because everyone is part and parcel। हम उसका रिलेशनशिप का ऐसे नहीं, वी आर हैविंग ए स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। मैं इसको आध्यात्मिक चीज को क्या करना चाहता हूँ, जागृत करना चाहता हूँ। सो दैट विल प्लीज कृष्ण। सो इस तरह का क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी, स्वजन को भी क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। नॉट कि
ये मेरा माता पिता है, ये मेरा है, मेरा, वो पोजीशन नहीं है. You understood, no? Like that. He is trying to serve them and then trying to help them to come reveal the spiritual qualities. Like that. So अभी तक क्लियर है? So अभी हम कुछ चीज हम कंक्लूजन है, अभी कुछ चीज में इंपॉर्टेंट चीज है. अभी साधु संग इन रियल सिचुएशन का मतलब है हम ये समझना हम किस तरह के समाज में है, नहीं किस तरह के समाज में है. हम 2-3 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही चीज आप समझेंगे तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, देन आप साधु संग सही से कर पाएंगे. सो हम सब लोग अभी तक नींद तो नहीं आ रहे हैं इधर फरीदाबाद वीकेंड वेयर है. अच्छा, सो ठीक है, अभी तक सुने नहीं सुने, अभी थोड़ा ध्यान से सुन लेना है. सो पहले चीज हम किस तरह का वातावरण में है. अभी तो हम कलयुग में है. कलयुग ऐसे है ना, मतलब 30-40 साल पहले कल्चर डिफरेंट था. मैं जैसे कल बता रहा था 30-40 साल में ना, मैं अपने परिवार में ना, मेरा फादर का 7 भाई थे, सबका 4-4 बच्चे हैं. सो क्या स्ट्रेंथ हो गया है, क्या हो गया सुनाई दे रहा है? ओ 28-42 स्ट्रेंथ है. मतलब छोटा पीबीटी है नहीं. सो जैसे हम सुबह शुरू मतलब सुबह हम खाने के लिए बैठते थे ना, बहुत बड़ी भीड़ थी. सो दैट वाज द लाइफस्टाइल बिफोर. एक जॉइंट फैमिली थे, सब लोग एक साथ रहते थे. अभी देखिए इतनी सब उधर गांव में ना, सारे लोग जानते हैं एक दूसरे को बहुत क्लियरली, एक दूसरे का प्रॉब्लम भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं नहीं. तो अभी क्या किस तरह का हम हैं, अभी तो पास वाला के नहीं जानते हैं, सब न्यूक्लियर हो जाते नहीं. समझ में आया ना, उस तरह का सोसाइटी से हम आए हैं. अभी भी हम भी जब सोसाइटी शुरू हुआ था तो एक साथ थे. अभी सोसाइटी कितनी साल ग्रो हो गया, बस अभी भी है. आप अभी से मैं पूछ लूंगा ना, वो किधर से हैं, इसका माता पिता, इसका कौन सा एजुकेशन क्या है, इसका क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यू, तो कोई नहीं बता पाएंगे. वी डोंट गो डीपर इनटू डिवोटीज. ऐसे ऐसे कल्चर में है हम ना, क्योंकि हम अकेला रहते हैं, हम रूम में रहे. साधना सुबह सुबह करेंगे और बाद में पास अपनी सेवा में रहेंगे. वी डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर. अब समझ रहे, ये सच बात है गलत बात है? वेरी डिफिकल्ट नहीं, एक दूसरे के बारे में नहीं पता है. अगर हम प्रभु जी के बारे में किधर पता है, किसी को पता नहीं होगा. इसको पता होगा क्योंकि वो साथ में थे, उसने लेके आए. और लोग का सेवा से मतलब है बस. हाँ प्रभु जी ये दे दीजिए, फल दे दीजिए, वो दे दीजिए, बस. आपका गांव कोई सबको पता है किस गांव से आए? नंबर मतलब कुछ ही डिवोटीज है नहीं, 8-10 लोग हैं बस. सब पहले ये समझना है कि हम किस कल्चर से आ रहे हैं. सो इसलिए उसी तरह मेंटालिटी है. वी नेवर मिक्स टुगेदर. हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और मिक्स नहीं करते हैं, जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं. तो सोचते हैं ये सब प्रजल टाइम वेस्ट है. लाइक दैट माइंड को वही कर लो तो बहुत कुछ है यार, ये तो इससे क्या होता है, नहीं इससे थोड़ी ना मेरा सेवा बढ़ जाती है, नहीं ऐसे कुछ होता है. सो ऐसे कल्चर में आते हैं और इधर भी आके वैसे कल्चर में जीते हैं नहीं. दिस वन थिंग. और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जब हम बचपन में क्या करते हैं, पेरेंट्स बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और धीरे 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 जैसे ग्रो होता है, पेरेंट्स को क्या कर देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. पुराना लोग है, बैकवर्ड लोग है, ये लोग कुछ आता ही नहीं है नहीं. एंड देन टीचर्स को 3rd क्लास तक रेस्पेक्ट है, टीचर टीचर टीचर. 4th क्लास 5th क्लास पढ़ने के बाद मर्यादा नहीं. कॉलेज में तो गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं. सो हम बचपन से हम क्या कहें, सीनियरिटी को क्या करते हैं, रिजेक्ट करके आते हैं और उसी कल्चर को इधर भी लेके आते हैं. जब शुरू होते प्रभु जी बहुत प्रणाम, यही सब कुछ है. कौन
हाँ बंद बाद में नहीं, यही हमारा सारे कुछ है, सारे प्रभु जी हैं, नहीं? हम धीरे 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 फॉल्ट दिखती है, अरे यार मैं तो होता था ये उत्तम भक्त है, ये तो हमारे से ही नीचे है, नहीं मैं ही बैठ रहा हूँ इससे, सो बहुत फॉल्ट दिखती है। आप समझ रहे हैं ना, that principle of rejection seniority is that comes here also। और स्निग्ध का बात, अरे ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या से भरे हुए हैं। हम्बल, हम्बल तो दूर दूर तक नहीं है, शब्द का स्पेलिंग बताएं बस, नहीं सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं, नहीं जेंटल बिल्कुल नहीं। एक डिवोटी आज ने मेरे को सूप लगाया, सूप दिया और बोला, ये प्रभु इतनी 1 लीटर सूप पूरे दिन पीते रहे ना प्रभु। नहीं उसका गलती नहीं है, वो अभी इज इन बॉट अप इन दैट कल्चर, वो उसको वही प्रेम है, प्रभु क्या पी दो ना, मतलब और पिए, नहीं सो सच टाइप ऑफ कल्चर से हम आए हैं, नहीं सो क्या बोल रहा था समझ में आया ना, वी नेदर वी हैव स्निग्धा, नेदर वी हैव कल्चर, कैसे करना है, कैसे रेस्पेक्ट करना है। सो एक तरह कुछ ये समझना कि मैं ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से मैं क्या कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, ध्यान रखना। और देन उस बैकग्राउंड में आके जब हम ऑफेंसेस करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब इसके वजह से पुअर क्वालिटी साधु संग होती है, इवन तो साधु संघ में इतनी पावर है, बट इस कल्चर का लैक ऑफ कल्चर के वजह से हमारे साधु संघ क्वालिटी नहीं होता है। देन भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं उसका भक्ति में हमेशा ऑनेस्टी भजन क्रिया के लेवल से आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका चैंटिंग मैकेनिकल होगा। बोलते मैकेनिकल चैन से बाहर आए, सबसे बड़ा तो यही है। इफ देयर इज नो क्वालिटी साधु संघ, देन उसका चैंटिंग अटेंटिव नहीं हो सकता। नहीं आप अभी तक डायग्नोज कर लिया होंगे क्यों चैंटिंग सही से नहीं हो पाती है, नहीं। सो देन एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, भक्ति ऐसे चलते रहे, इसको बोलता है अनिष्ट भजन क्रिया। So that's what it is there, नहीं। When the low quality साधु संग without respect for seniors, कोई respect नहीं है seniors को, सिर्फ गलतियां दिखती हैं, हर कोई हृदय नहीं है, without है humble mood, विनम्रता नहीं है, एज ए रिजल्ट क्या होगा, ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पाएंगे और उसके वजह से मैकेनिकल बन जाएगा। नाउ यू टू नाउ, अभी हमको एक डिसीजन लेने होगा, वो क्या ऐसे जीवन भर रहे हैं की करते हुए, और वी नीड आर व्हाट इज आवर गोल। हमारा गोल है भगवान के नाम में रुचि है, भगवान का प्राप्त करना है, देन वी नीड टू सीरियसली, हमको मैं किस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, अब मैं किसके ऊपर काम करना है, इसको समझना होगा, नहीं। That in it, then problem as a result of offense in our spiritual practice, we can rise no higher than the level of unstable devotional service, anishta bhajan kriya, where someone ups inevitably alternate ups and down. Solution: we need to treat a senior devotee with great respect, respecting equals and seeing the spiritual qualities in the devotees. So इसका solution यही है, हम seniors को respect करें और विनम्रता से बात करें, नहीं उसे सीखें, और equals को भी respect करें, और सिर्फ आध्यात्मिक गुण देखें, दोष नहीं देखें, नहीं हम दोष कीर्तन करेंगे हम और नीचे जाएंगे, और इतनी तक जाएंगे कि एक दिन हमारा भक्ति बंद हो जाएगा। और ऐसे कितनी लोगों को मैं देखा हूँ भक्ति बंद करते, आई हैव सीन मेनी केसेस, इतनी उन्नत भक्त है आज मूवमेंट में भी नहीं है। दिस इज फॉर मी एंड दिस फॉर यू ऑल। कोई भी व्यक्ति इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा था, इसमें नहीं रह सकता, नहीं। सो देन क्या होगा, जब हम भक्तों को गुणगान करते रहेंगे, देन क्या होगा, हमारे अंदर में कितनी भी दोष है, हमारे अंदर ये दोष है, वो दोष दूर हो जाती है। तो दूसरा का दोष है तो हम गरीबोल हो जाएंगे, अब दूसरा का गुणगान करने हमारा दोष है, वो दोष शुद्ध हो जाती है, नहीं। and one goes through Ananta Nivati very quickly within few days, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं वेरी क्विकली अनंत निवृत्ति हो जाते हैं, रतिर भाव एंड प्रेम,
माय लॉर्ड, इतनी शक्तिशाली है, बट और वी रेडी टू गिव अप दिस वन थिंग। आज के बाद मैं दोस्त नहीं देखूंगा, दोस्त देखा तभी ओह माय लॉर्ड, मतलब पश्चाताप करना, गलती हो गया है, मैं कैसे हो गया, ये नहीं करना था, आज भी गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया मैंने। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पढ़ेंगे एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथतेप्साख्यः दोषहरहिते अंग दोष हर ही थे। सो अभी ये कंक्लूडिंग श्लोक है, मतलब हमको ये पहले समझना है कि हम शुरुआत से, बचपन से हमारे अंदर कोई कल्चर नहीं है, बचपन से हम एक मटेरियल एनवायरमेंट्स में आए, कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, बट समा वी नो, हमने अब सबको पता है भक्तों की कृपा से हमने भक्ति में आए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि किसी भक्त के ऊपर विश्वास था, इसकी वजह से हम भक्ति में आए हैं। सो हम ये भी जानना चाहिए कि जब आगे भी बढ़ना तो भक्तों की कृपा से मैं क्या कर सकता हूँ, भक्तों के संग से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जैसे पहले वाला श्लोक हमने पढ़े थे, कृष्ण भक्ति जन्म हुए साधु संग, कृष्ण भक्ति के जन्म होते हैं साधु संग, और मेंटेन भी कैसे होता है साधु संग में, और प्रेम प्राप्त करने के बाद भी साधु संग बहुत जरूरत है। सो ये हम समझना, और संग दोष हरे हेते, मतलब है हमारे अंदर कितने भी दोष हैं हमारे हृदय में, साधु संग से क्या होगा, सारे दोष खत्म हो सकती है, नहीं? सो ये भी हमारे अनर्थ से कितनी इतनी कष्ट भोग रहे हम सर, वो सारे चीज हरा सकते, खत्म हो सकती है साधु का संग करने से, नहीं? सो तो ये कितनी भी गंदगी है हम पदार्थ से, इस भौतिक जगह से संग करने की वजह से प्राप्त होती है, वो सब भक्तों का कृपा से खत्म हो गया। व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी आर दे, यार लुक एट देम। सर समटाइम बोलते ना, ये क्या यार, किस तरह का भक्त है, देखो समझ में नहीं, तो पागल है यार, इसके आगे परेशान हो गया हो, वो उसका क्या प्रॉब्लम, क्या करें, वो तो अनेक समय से पदार्थ से संबंध है, सो प्रॉब्लम तो होगा ना, सब उसको थोड़ी ना प्रॉब्लम, वो बहुत समय से मैटर से अटैच्ड है, और उसके वजह से क्या है इस तरह का प्रॉब्लम है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, नहीं? Because he associated with the matter the billions of incarnation, so many doses accumulated in our heart, sanga dos, नहीं, accumulated error. And then भगवान कपिल बता रहे हैं, if you deeply attach yourself to devotee, संग दोष हरा हेते, सारे ऑब्स्टेकल्स हैं वो खत्म हो जाएगा, कितनी भी आसक्तियां हृदय में हमारे अंदर घुस गए हैं, ये ये भौतिक जगह से संग करने की वजह से वो सब है, सारे दोष चला जाते हैं। हम डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, ये साधु संग का शक्ति है, वो सारे दोष को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये है भक्ति का मार्ग में जाने का एडवांटेज यही है। दिस इज व्हाट मेक्स डिफरेंस, दिस इज व्हाट मेक्स भक्ति टॉप मोस्ट, नहीं? क्योंकि भक्ति कैसे प्राप्त होता है, भक्ति से ही प्राप्त होती है, नहीं? और वो भक्ति किससे मिलती है, साधु संग से मिलती है। सो इसलिए हम साधु संग, वेदर इट्स ए सीनियर, वेदर इट्स ए इक्वल, वेदर इट्स ए जूनियर, सो कैसे करना चाहिए, क्वालिटी साधु संग करना चाहिए। देन जब क्वालिटी साधु संग रहेगा, जूनियर, इक्वल, सीनियर, देन हमारा चैंटिंग बहुत ही अच्छा सा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये हम आज इधर से वो करेंगे। आज हमने चर्चा किया क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, नेक्स्ट टाइम जब हमको समय मिलेगा वी विल डिस्कस व्हाट इज द राइट वे टू डू साधु संग, कैसे ऑब्स्टेकल्स हो रही हैं, हर स्निग्ध का क्वालिटी डेवलप करना। सो इस क्वालिटी का हम डेवलप करना, सिर्फ हम स्पिरिट में आध्यात्मिक गुण का ही चर्चा करेंगे,
अच्छी गुण का ही चर्चा करेंगे। इस तरह का हम एक आप लोग मिलके एक वाव लेंगे और अपने एक क्या बोलते हैं डिजायर करेंगे और इसके ऊपर आप वर्क करेंगे, देन क्या होगा, कली पेनिट्रेट नहीं करेगा। देन होल मतलब कली गुस्से का नहीं, कली क्या करती हैं, एक दूसरे से लड़ाती हैं, गलतियां गंदे मतलब दोष को दिखा के लड़ाते हैं। सो बट हम अच्छी गुण को देखते रहेंगे, देन इधर क्या होगा, कली घुस नहीं पाएगा। इन दिस वे इस्कॉन में वो क्या बोलते हैं, वी कैन इस्कॉन में क्या बोलते हैं, एक पूरी इस्कॉन में क्या हो जाएगा, हाँ मतलब देयर वोंट बी एनी फाइट्स, देयर वोंट बी एनी ग्रुप्स। प्रभुपाद चाहते थे एक मेरा एक घर बनाया हो, सारे लोग रह सकते हैं। दैट कैन ओनली पॉसिबल इफ यू हैव सच काइंड ऑफ क्वालिटी साधु। देन सो हम कर सकते हैं, एटलीस्ट द्वारका में करिए, नहीं कर सकते हैं ना, और फरीदाबाद नहीं। सो बहुत सुंदर एंड किया, मैं पढ़ता हूँ। So we must banish the manifestation of age of Kali from ISKCON. The age of Kali is penetrating. It is trying to turn the devotee against each other. Kali ऐसे करती है ना, एक दूसरे को लड़ाती है। And we must not give it to this. We have to become a soldier in the army of Lord Chaitanya, Srila Prabhupada. We must show in ISKCON society a relationship of trust, respectful relationship, and quality sadhu संग। So ये हम ISKCON में दिखाना चाहिए, नहीं एटलीस्ट द्वारका में दिखाना चाहिए, फरीदाबाद में नहीं, और भी ISKCON में, सारे ISKCON में इस तरफ का हम एटलीस्ट सुनने में अच्छा लग रहा है, मेरे को तो सुनने में अच्छा लगा। नहीं हम प्रैक्टिस करेंगे तो किस तरह का आनंद होगी थोड़ा सोच सकते हैं। बट ये सुनने में जब भी गलती किया तो मेरे को बहुत ग्लानि फील होती है। नो मेरे को ऐसे नहीं करना, एटलीस्ट बाय गेटिंग द नॉलेज यू विल फील बैड। अभी तो गलत भी फील नहीं होती, आई एम सो आई एम इन राइट पाथ, लाइक दैट। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय।